ख्वातीन और हजरात, तारीख के गुज़श्ता औराक उल्टाएं तो पता चलता है कि मिस्र के हर हाकिम को उसके असल नाम की बजाय फिरौन के लक़ब से याद किया जाता था, और खास तौर पर वो फिरौन जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुक्मरान था, वो अपनी झूठी खुदाई का भी दावेदार था। और जब अल्लाह करीम के इस जलील कद पैगंबर को हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी कर रहा है और उसे अल्लाह की वादनीयत का पैगाम दो, आप हुक्म इलाही की बजा आवरी में दरबार शाही पहुंचे और मनसब नबूवत अदा किया, तो उस बदबख्त ने हदायत कबूल करने की बजाय मजीद सरकशी इख्तियार कर ली और कहा कि नाउजुबिल्लाह, ये तो एक जादूगर है। और फिर उसने इस दौर के नामवर जादूगरों को आपके मुकाबले के लिए तलब किया, जिन्होंने शैतानी इल्म के जोर पर जब अपनी सारी रस्सियां आपके सामने फेंकी तो वो सांपों का रूप धार गईं, जिस पर हुक्म इलाही आया कि मूसा, अपना आसा इनके सामने फेंक दो। और जो ही आपने अपना आसा मुबारक जमीन पर फेंका, वो एक अजदहा की सूरत इख्तियार करके इन सब सांपों को निगलने लगा। नाज़रीन ग्रामी, इस अमल को देखते हुए जादूगर जान गए कि ये हरगिज जादू नहीं बल्कि कोई आसमानी कुव्वत है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। सो उन्होंने वही तौबा करते हुए दीन मूसा को कबूल कर लिया, जिस पर फिरौन ने सीख पा होकर उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। लेकिन इन जादूगरों ने अपने फैसले से पसपाई इख्तियार करने से इनकार कर दिया और वो ना सिर्फ जनाब मूसा बल्कि आपके पैरोकारों का भी जानी दुश्मन बन गया। नाज़रीन ग्रामी, शायद हमारे बहुत से दोस्त इस हकीकत से भी आगाह होंगे कि हुकूमत खुदाबंदी की बदौलत आपकी परवरिश भी इसी फिरौन के यहां हुई थी। बल्कि एक दफा जब आपने अपने बचपन में इसकी दाढ़ी को पकड़कर खींचा तो उसने कहा कि मुझे गुमान होता है कि ये वही बच्चा है जो आगे चलकर मेरी सल्तनत का दुश्मन होगा और इसकी तबाही का बायस हो सकता है। लेकिन हजरत आसिया, जो इसकी ज़ौजा मोहतरमा थी और जिन्होंने आपको गोद ले रखा था, फरमाया कि ये तो बच्चा है और मासूम है और इन बातों की तमीज न रखता है, जिस पर फैसला हुआ कि इसके सामने एक बर्तन में फूल और दूसरे में दहकते हुए अंगारे डाले जाएं, और अगर तो वो अंगारों को छोड़कर फूलों की तरफ मुतवज्जा हो तो फिरौन का वहम दुरुस्त होगा। सो इसी तरह किया गया। जब वो बर्तन आपके सामने रखे गए तो आपने आग का एक अंगारा उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश की, जिससे ना सिर्फ आपका हाथ जल गया बल्कि जुबान मुबारक भी मुतासर हो गई, जिसकी वजह से उम्र भर बोलने में आपको मुश्किलात पेश आती रहीं। नाज़रीन ग्रामी, जादूगरों का मूसा की बैत के वाक़े के बाद फिरौन ने बनी इसराइल पर मजालिम की तमाम हदें अबूर कर दी। उधर इसी ऐद में एक और बदबख्त कारून, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भी आपके रिश्तेदारों में साथ अपने दौर का इंतहाई दौलतमंद आदमी था। सो जब आपने इसके माल में से अल्लाह की राह पर खर्च करने का हुक्म दिया तो वो भी आपका मुखालिफ हो गया और फिरौन का साथी बन गया, जिसके बारे में मोतबर तरीन शहादतें हैं कि जनाब मूसा के हुक्म से जमीन ने इसको इसके खजानों समेत निगल लिया और अब फिरौन की फिरौनियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। नाज़रीन, जिसकी बदौलत बनी इसराइल की जिंदगी तलख तर होती गई और बिल आखिर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाए, और इस मकसद के लिए जब आप और आपके पैरोकारों ने दरिया नील, जो कि रास्ते की रुकावट था, को अबूर करने का फैसला किया तो हुक्म इलाही से नील के दरमियान यूं रास्ता पैदा हो गया कि इसके दोनों जानब के पानी में दीवारें खड़ी हो गई, मगर दरमियान की जगह खुश्क थी। बखैरियत गुजर गए, जबकि इसी दौरान फिरौन वक्त भी अपने साथियों समेत नील के किनारे पहुंच चुका था और इसने भी इस रास्ते को देखते हुए अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो इसके साथ नील में उतरें। नाज़रीन ग्रामी, इधर बनी इसराइल दरिया के किनारे तक पहुंच गई थी कि अचानक दरिया का वो पार्ट जो कि हुक्म इलाही की वजह से वजूद में आया था, भर गया, जिसकी वजह से फिरौन और उसके साथी नील की बेरहम मौजों के शिकंजे में आ गए। और अब इसके साथी भी, जो कि इसे खुदा मानकर इसके साथ अल्लाह के पैगंबर से जंग लड़ रहे थे, आए। उन्होंने मौत को सामने देखते हुए चिल्लाकर कहा कि ऐ फिरौन, पानी को हुक्म दो कि वो हमें निगलने से बाज रहे। लेकिन इस मौका पर वो देखकर हैरान रह गए कि फिरौन, जो खुद को खुदा कहता था, वो खुद मौजों के थपेड़ों की जद में था। न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मूसा, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे खुदा को तस्लीम करने का ऐलान करता हूं।
इस मंजर को कुरान मजीद ने क्या ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि हम बनी इसराइल को पानी से निकाल कर ले गए जब फिरौन और उसके लश्कर जुल्म की नीयत से इनके ताक़ुब में चले। हत्ता कि फिरौन डूबने लगा तो इसने पुकार कर कहा कि मैं भी बनी इसराइल के रब पर ईमान लाता हूं, लेकिन अब ईमान लाने का वक्त गुजर चुका था। सो जनाब मूसा ने कहा कि इससे पहले कि तू सरकश और जालिम था, लिहाजा अब तौबा का वक्त गुजर चुका है। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अब तुम्हारी लाश को ही बचाएंगे ताकि तुम दूसरों के लिए साबान इबरत बन जाओ। अगरचा बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कुरानी हवाले के मुताबिक ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इसका जिस्म आने वाली नस्लों के लिए बतौर इबरत महफूज कर लिया गया था, जो कि 1898 में दरिया नील के किनारे वादी शामून से एक हनूत शुदा लाश की सूरत में मिला, जिसको बाद अज़ां काहिरा मुंतकिल कर दिया गया और इस वक्त से लेकर अब तक फिरौन में वक्त की ये मम्मी कायरा के अजायब खाने में दुश्मनाने खुदा के लिए सामान्य इबरत के तौर पर मौजूद है, जिसका सर और गर्दन अगरचे सामने है मगर जिस्म का बाकी हिस्सा कपड़े में मलबूस है। नाज़रीन ग्रामी, इस बदबख्त की लाश पर मजीद तहकीक के लिए एक शोरा आफाक डॉक्टर मॉरिस ने इसके जिस्म के बाकी हिस्सों की भी तस्वीरें ली और इसकी मौत के असबाब तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बाद अज़ां इसकी लाश को फ्रांस भी ले जाया गया, जिसके बाद तमाम तहकीकात की रोशनी में यह बात सामने आई कि इसकी मौत की वजह अगरचे गर्क के आब होना था, ताहम फौरी सबब मौत इसके सर में लगने वाली वो चोट थी जो इसकी पेशानी पर लगी और वो जहन्नम का रिज्क बन गया। जबकि यह चीज भी सामने आई है कि इसकी लाश ज्यादा अरसा पानी में मौजूद ना रही बल्कि इसे निकाल कर हनूद कर दिया गया और फिर एक जमाने के बाद 19वीं सदी में दुनिया के सामने आई। गोया इसकी दरियाफ्त इस कुरानी शहादत की तस्दीक थी कि हम इसकी लाश को आने वाली नस्लों के लिए इबरतनाक बनाकर महफूज कर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस ऐद में यह रिवाज था फिरौन मिस्र की लाशों को महफूज करने के लिए हनूद कर दिया जाता था, जिनमें से कई आज भी महफूज हैं, लेकिन मुकाम हैरत है कि इस लाश पर अब भी नया गोश्त पैदा होता है, जिसको खत्म करने के लिए हर साल 15 मार्च को इस पर चूहे छोड़े जाते हैं। लेकिन साहिबान इल्म व दानिश जानते हैं कि इसका हकीकत के साथ हरगिज कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि यह निजाम फितरत के असूलों के कतई तौर पर मुतसादम है। अलबत्ता अल्लाह ने खुद इस बागी को निशान इबरत बनाया, जिसकी इसने खुद गवाही भी दी और हमें इससे आगे बढ़ने की हरगिज कोई जरूरत ना है।